दोस्तों, अगर आपको कहानी का लुत्फ उठाना है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारी कहानी का पस मंजर एक आम से शहरी इलाके में बसे हुए घर से शुरू होता है। इस घर में मेरे अलावा मेरे वालिदैन, मेरा बड़ा भाई और मेरी खाला रहती थीं। खाला अभी तक गैर शादीशुदा थीं और हमारे साथ ही रहाइश पजीर थीं। इनकी उम्र तकरीबन 25-26 साल थी, जबकि मैं सिर्फ 18 बरस का था। खाला गैर मामूली तौर पर खूबसूरत और प्रकशिश थीं। उनके लंबे घने बाल, दूध जैसी गोरी रंगत और बड़ी बड़ी आंखें सबको मशहूर कर देती थीं। पूरा मोहल्ला उनके हुस्न की तारीफ करता था। वो जवान थीं और उनके अंदाज में एक खास मासूमियत और सादगी झलकती थी। यही वजह थी कि अक्सर मैं उन्हें देखने के बहाने तलाश करता। हमारे घर में गसल खाना एक छोटे से सहन के साथ था और मैं अक्सर बहाने से वहीं बैठकर किताबें पढ़ने लगता। खाला जब गसल के लिए जाते तो मैं उनके अंदाज को चुपके चुपके देखता। कभी कभी वो दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद न करते, शायद सहूलत के लिए। ऐसे में मैं अपनी किताब पर नज़रें जमाए रहता, लेकिन दिल व दिमाग मुकम्मल तौर पर उन्हीं की तरफ मुतवज्जा होता। एक दिन ऐसा हुआ कि खाला नहाकर अपने कमरे में आए और कपड़े बदलने लगे। दरवाजे के दरमियान मौजूद हल्की सी दराड़ से मैंने उन्हें देख लिया। ये मंजर मेरी आंखों में नक्श हो गया और बार बार ज़हन में उभरता रहा। इस दिन के बाद मेरी तौजा पढ़ाई से हट गई। मैंने खुद को काबू में रखने की कोशिश की, मगर ज़हन बार बार खाला की तरफ खंंचता रहा। अगले दिन मैं कॉलेज गया तो भी ख्यालात काबू में न थे। जब दोपहर को वापस आया तो वालिदैन घर पर नहीं थे। मैंने खाला से पूछा, अम्मी अबू कहाँ गए हैं? उन्होंने बताया कि वो रिश्तेदारों के यहाँ गए हैं और शायद देर से लौटें। मैंने खाना खाया और किताब लेकर कमरे में चला गया, मगर पढ़ाई में दिल न लगा। खाला मेरे कमरे में आए और मुस्कुरा कर बोले, पढ़ाई कैसी जा रही है? मैंने कहा, ठीक है, लेकिन कुछ मज़ेदार बना दें। खाला ने कहका लगाया और बावर्ची खाने की तरफ चल दें। शाम के करीब वो खाना तैयार कर चुकी थीं। मैंने ज़द की कि आज हम दोनों साथ खाएंगे। खाला बोले, मैं नहा कर खाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, आप नहा लें फिर खाते हैं। वो गसल के लिए चली गईं और मैं वहीं बैठा सोचता रहा। जब वो नहा कर बाहर आईं तो अपने कमरे में चली गईं। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, खाना खा लिया? मैंने कहा, नहीं, हम उकठे खाएंगे। खाला ने हंसते हुए कहा, किस कस्म का? मैंने इशारा किया जैसे शराब पीने का। खाला चौंक कर बोले, ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं। मैंने इसरार किया तो वो हचकचाते हुए मान गए। हमने छप कर पी। खाला ने पहला घूंट लिया तो उनके चेहरे पर अजीब सा तासर आया और बोलें, ये तो बहुत कड़वी है, लोग कैसे पीते हैं? मैंने कहा, उससे खुशी मिलती है। शराब का असर जल्द ही जाहिर हुआ और खाला कुछ बेखुद सी होने लगे। मैंने उनसे पूछा, शादी कब कर रही हैं? वो हंस पड़े और बोलें, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं बड़ी हो गई हूँ? मैंने झुझकते हुए कहा, आपको देखकर लगता है। खाने के साथ साथ शराब ने माहौल को और भी अजीब सा बना दिया। खाला को निशा सा हो गया था। रात तकरीबन 10 बजे के करीब खाला ने कहा, आज यहीं कमरे में सो जाना, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम संभाल लेना। मैं खामोश रहा। वो मेरे सहारे से अपने बिस्तर तक गईं और लेट गईं। मैं साथ वाली चारपाई पर आकर लेट गया। सर्दी बढ़ रही थी और कमरे में खामोशी छा गई। कुछ देर बाद मुझे लगा कि खाला सो रही हैं, मगर फिर उन्होंने आंखें खोल दें। एक लम्हे के लिए मैं घबरा गया, मगर वो फिर मुस्कुराकर आंखें बंद कर गईं। मैं भी सो गया। अगली सुबह जब मैं जागा तो खाला पहले ही बावर्ची खाने में खाना पका रही थी। इनके चेहरे पर न शर्म थी न गुस्सा, बस मुस्कुराहट थी। मैंने सोचा कि शायद उन्हें रात की कोई बात याद ही नहीं। मैं हसब मामूल खाना खाकर कॉलेज चला गया। लेकिन इस वाक़ये के बाद मेरे और खाला के दरमियान एक उनकही सी तब्दीली आ गई। वो पहले से ज़्यादा मुझसे बात करती थीं, ज़्यादा मुस्कुराती थीं। कॉलेज की छुट्टियाँ शुरू हुई तो मैं अक्सर खाला के कमरे में
ही सो जाता क्योंकि मैं डरपोक था और अकेले अपने कमरे में नहीं जाता था। एक रात में जाग रहा था और मोबाइल पर फिल्म देख रहा था। अचानक खाला पानी पीने उठे और मुझे देखकर सख्त लहजे में बोले, ये क्या कर रहे हो? अभी मोबाइल रखो वरना माँ को बताऊंगी। मैंने फौरन माफी मांगी और वादा क्या कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है मगर आइंदा ख्याल रखना। इस दिन के बाद मुझे अपने रवैये पर शर्मिंदगी हुई और मैंने खाला से फासला रखने की कोशिश की, लेकिन खाला ने कभी रवैया नहीं बदला। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, तुम मेरे लिए बेटे की तरह हो। याद रखो मैं तुम्हारी खाला हूं और तुम मेरे भांजे हो। हमारा रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। ये सुनते ही मुझे अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने दिल ही दिल में फैसला क्या कि अब कभी ऐसी गलत सोच को जगह नहीं दूंगा। कुछ ही हफ्तों बाद वह दिन वापस आ गए और घर का माहौल फिर से मामूल पर आ गया। मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और अच्छी कारकर्दगी दिखाई। एक दिन खाला ने मुझे एक किताब तोहफे में दी और कहा, ये तुम्हारे लिए है, पढ़ाई में मदद करेगी। मैंने शुक्रगुजारी के साथ किताब ली और सोचा कि वाकई खाला हमेशा मेरे लिए बेहतरीन चाहती हैं। इस सारे तजुर्बे ने मुझे एक बड़ी तालीम दी। मैंने सीखा कि खानदान के रिश्तों की इज्जत करनी चाहिए, दूसरों के एतमाद और वक़ार को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। खाला ने मेरा हर कदम पर साथ दिया, मेरी रहनुमाई की और मेरा हौसला बढ़ाया। आज भी जब मैं उस वाक़ये को याद करता हूँ तो अपने रवैये पर नदामत महसूस करता हूँ, लेकिन खुशी इस बात की है कि इस गलती से मैंने सबक हासिल किया और अब रिश्तों की ज़्यादा कदर करने लगा हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।